हाय फ्रेंड्स, आई एम पैडी और मेरे साथ है सागर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो है इस्लाम भारत में कैसे आया, मतलब इस्लाम का विस्तार भारत में कैसे हुआ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमने इसके ऊपर मेरे ख्याल से बहुत सारे वीडियोस किए हैं, आप इंडियन रिएक्शन चैनल पे भी देख सकते हैं। और हमारे हाँ। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इस चैनल की ओरिजिनल लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। इस्लाम बहुत कम समय में दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर फैलने वाला धर्म है, जो आज दुनिया की 23% आबादी के साथ क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो 2070 तक क्रिश्चियनिटी को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। भारत में इस्लाम 14% जनसंख्या के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। मुस्लिम आबादी के हिसाब से भारत इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद विश्व का तीसरा बड़ा मुल्क है, जो 2050 तक दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। इस्लाम शब्द सुनकर मन में एक जिज्ञासा और कुछ सवाल उठते हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल है भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, और भारत में इस्लाम कबूल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र पर कि भारत में इस्लाम कब, कैसे और कहां से आया। आमतौर पर माना जाता है भारत में इस्लाम ने दस्तक 12वीं शताब्दी में दी, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो पता चलता है इस्लाम भारत में 7वीं सदी के शुरुआत में ही कदम रख चुका था, जिसकी शुरुआत केरल के मालाबार तट से हुई, जहां पर अरब व्यापारी व्यापार करने आने लगे, जो उन्हें दक्षिणी पूर्वी एशिया से जोड़ती थी। इतिहासकार इलियट और डाउसन अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओवन हिस्टोरियन में लिखते हैं कि 630 ईस्वी में भारतीय तट पर पहला मुस्लिम यात्रियों का जहाज़ देखा गया था। इसके साथ ही इतिहासकार पारा रोलिंसन अपनी किताब एशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हरिदास भट्टाचार्य अपनी किताब कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया वॉल 4 में दावा करते हैं कि 7वीं सदी के अंत तक प्रथम अरब मुसलमान भारतीय तट पर बस चुके थे। इन इतिहासकारों की माने तो पता चलता है इस्लाम धर्म भारत में 7वीं सदी में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आ गया था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है भारत में सबसे पहले 661 ईस्वी में लक्षद्वीप समूह पर उबैदुल्लाह नाम के व्यापारी ने इस्लाम को फैलाया, जिसका प्रमाण यह दिया जाता है कि उनकी कब्र आज भी लक्षद्वीप समूह के एंड्रोट द्वीप पर मौजूद है। इसीलिए आज लक्षद्वीप समूह की 96% आबादी मुसलमान है। इसके साथ ही 7वीं सदी की खिलाफत उमैया के दौर के बहुत सारे सिक्के भी केरल के एर्नाकुलम ज़िले में पाए गए हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म अपनाने वाला पहला इंसान या यूँ कहिए कि पहला राजा कौन था और उसने इस्लाम धर्म कैसे और क्यों अपनाया। आज भारत का शायद ही ऐसा कोई पढ़ा लिखा इंसान हो जिसे ये ना पता हो कि भारत प्रारंभ में छोटे छोटे साम्राज्यों में बंटा हुआ था। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। उसी समय दक्षिणी भारत में भी कई छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित हो चुके थे। केरल, तमिलनाडु और उनके आसपास का क्षेत्र 7वीं सदी में चेर साम्राज्य या समुद्री डायनेस्टी कहलाता था। ऐसा माना जाता है कि 7वीं सदी की शुरुआत में अरबी स्कॉलर मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाहु अन्हो और उनके 12 साथी केरल के मालाबार तट पर व्यापार करने की गर्ज से आए। उस समय भारत और अरब देशों के मध्य मसालों का व्यापार हुआ करता था। मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाहु अन्हो के व्यापार करने के तरीके और उनकी ईमानदारी देखकर चेर साम्राज्य के राजा चेरामन पेरुमल भास्कर रविवर्मन बहुत मुतासिर हुए और उन्हें और उनके साथियों को अपने दरबार में बुलाकर उनकी ईमानदारी और इस्लाम मजहब अपनाने की वजह पूछी।
मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हु ने राजा चेरामन पेरुमल को इस्लाम धर्म की जानकारी देते हुए बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे गए आखिरी रसूल और पैगंबर है। राजा चेरामन पेरुमल ने मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हु से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? तब मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजज़ात के साथ उस मौजज़ा का भी जिक्र किया जिसमें आपने अपनी एक अंगुली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। चूँकि राजा चेरामन पेरुमल खुद भी इस मौजज़ा को देख चुके थे जब वे अपने बाग में अपनी रानी के साथ बैठे हुए थे। उस वक्त राजा ने अपने साम्राज्य के ज्योतिषियों और जादूगरों से चांद के 2 टुकड़े होने की वजह पूछी थी, लेकिन कोई भी इसकी वजह नहीं बता पाया था। लेकिन जादूगरों और ज्योतिषियों ने इतना ज़रूर बताया कि चांद के 2 टुकड़े होना कोई जादू नहीं हो सकता, क्योंकि आसमानी चीज़ों पर जादू का असर नहीं होता। जब इस मौजज़ा को राजा चेरामन पेरुमल ने मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हु के लफ्ज़ों से सुना तो वह बहुत मुतासिर हुआ और फ़ौरन उनके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मदीना की तरफ रवाना हो गए। मदीना पहुंचकर राजा चेरामन पेरुमल भास्कर रवि वर्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से इस्लाम कबूल किया और उस वक्त के जद्दा शहर के बादशाह की बेटी से निकाह किया और साथ ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज भी अदा किया। इस्लाम कबूल करने के बाद राजा चेरामन पेरुमल का नाम ताजुद्दीन रखा गया था। अपने वतन वापसी पर राजा चेरामन पेरुमल का ओमान के करीब किसी बीमारी की वजह से देहांत हो गया। ओमान में आज भी इंडियन किंग नाम से राजा चेरामन पेरुमल की कब्र और प्रसिद्ध स्मारक मौजूद है। मरने से पहले चेरामन पेरुमल ने अपने मुसलमान होने का पत्र लिखकर उनके साथ जा रहे मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हो और अपनी बीवी को दे दिया। जब ये पत्र लेकर चेरामन पेरुमल के दरबार में पहुँचे तो उनके उत्तराधिकारी ने पत्र पढ़कर मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हो को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अपने दरबार में रखा। बाद में 629 ईस्वी में केरल के कुडुंगलूर ज़िले में मलिक इब्न दिनार रजी अल्लाह अन्हो ने भारत की पहली मस्जिद तामीर करवाई, जो चेरामन पेरुमल जुमा मस्जिद के नाम से आज भी केरल में मौजूद है। उसी वक्त से भारतीय और अरबी व्यापारियों में वैवाहिक संबंध बनने लगे, जिनसे एक नया समुदाय बनकर सामने आया, जिसे दक्षिणी भारत में मप्पिला समुदाय कहा गया, जो मुसलमानों का भारत में पहला समुदाय था। अच्छा तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी कड़ी में एक नई वीडियो के साथ कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब और किसने किया और इसकी क्या वजह थी, जिन्हें भारतीय इतिहासकारों ने आपसे छुपाए रखा है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था और इंडियन मुस्लिम चैनल में मेरे ख्याल से हमने इसके ऊपर भी बहुत वीडियोस किए हैं, इनके चैनल के बहुत सारे वीडियोस किए हैं और ये बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत पुराना वीडियो था इनका और हम भी जानना चाहते थे कि इस्लाम आखिरकार इंडिया में कैसे आया। तो बहुत ही अच्छे से बताया इन्होंने कि पहले जो व्यापारी लोग थे, मतलब इस्लाम को कबूल हाँ तो इंडिया में लेकर आए इस्लाम को। पर मेरे ख्याल से जब बाबर इंडिया में आए, मतलब इंडिया में उनमें बहुत सारे स्टेट्स पे कब्ज़ा किया, तो इस वजह से इस्लाम बहुत फैला और तब मेरे ख्याल से ज़बरदस्ती भी इस्लाम को बहुत फैलाया गया और बहुत सारे लोगों ने तब इस्लाम कबूल किया। और बहुत सारा जो मतलब इस्लाम को अपनाने वाले लोग हैं वो उनकी एक भगवान को मानने की प्रथा को लेकर और एक भगवान को मानने की वजह से इस्लाम को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। और आजकल तो हम देखते हैं कि इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग धर्म है। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से होगा कि कुछ मूल्य है इस्लाम के जो सबसे अच्छे लगते हैं लोगों को। पहली बात तो ज़्यादातर एक ही भगवान को मानना, ये मेरे ख्याल से सबसे पसंद किया जाने वाला मूल्य है।
और इसे ही लोग आधार बनाकर इस्लाम को कबूल करते हैं। और बाकी के धर्म ऐसा नहीं है, मतलब जो अलग अलग धर्मों को और मूर्ति पूजा को करते हैं लोग, इसी वजह से मेरे ख्याल से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है बाकी के धर्मों की। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था और ऐसे ही मतलब इंटरेस्टिंग आप वीडियो हमें सजेस्ट करते रहिए। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। और इंडोनेशिया, पाकिस्तान और मतलब इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद इंडिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। हाँ, और 2050 तक इंडिया सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाएगा। मतलब 2050 तक तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में ही सबसे ज़्यादा हो सकते हैं कुछ, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, इस्लाम इतना पॉपुलर हो रहा है और फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो आगे का हम नहीं कुछ कह सकते कि कितना फास्ट वो ग्रो हो सकता है, क्योंकि हर साल वो ग्रोथ चेंज होती रहती है। तो मेरे ख्याल से 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ना बन जाए इस्लाम। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। तो इनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा तो चैनल है ही इंडियन रिएक्शन चैनल, तो आप दोनों की चैनल के वीडियो को देखिए और सभी वीडियोज़ आपको एक ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अगले ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए।